ये उल्लासनगर में कोई कानून नाम की व्यवस्था ही नहीं है। और उल्लासनगर हमको कभी कभी लगता है कि भारत में है क्या नहीं है। टी चंद्रशेखर यहाँ पर आए हुए थे। हाँ। 2000 में उन्होंने चार्ज लिया, यहाँ पर राउंड मारा, पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद में मैं वहाँ पर पत्रकार करके उपस्थित था। उनकी पहली कमेंट थी, पहला सेंटेंस ये था, और 2 घंटे के बाद ये पूरा शहर देखने के बाद मेरा ये ओपिनियन हो गया है कि दुनिया में अगर कहीं पर नरक है तो वो उल्लासनगर है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते हैं एक और बार मुलाकात हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार, माजी नगर सेवक श्री राजा सोनकर जी के साथ, और पूछते हैं कि उल्लासनगर की जो आज जो हालत हो चुकी है राज जी, उल्लासनगर शहर की, वो आपसे छुपी नहीं है, किसी शहरवासी से छुपी नहीं है। जो आज बदतर से बदतर हालत हो चुकी है उल्लासनगर शहर की, आपकी भी एक संगठन है, तो आप क्या देखते हो जो उल्लासनगर की महानगर पालिका जो है उनको किस प्रकार का काम करना चाहिए, क्या कानून में रह के काम कैसे होंगे, आप क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से उल्लासनगर वासियों के सामने कुछ बात रखने का मौका मुझे आप बार बार देते हो। और मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जो लोग कमेंट्स करते हैं, हाँ, तो बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि उल्लासनगर के लोग चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर अच्छा हो जाए। जो आपका आज जो इंटरव्यू हो रहा है ये पब्लिक डिमांड है। अच्छा, काफ़ी मुझे शहर वासियों ने फ़ोन करके बोला कि राज जी को बोलना चाहिए, क्योंकि राज जी को पता है कि उल्लासनगर की परिस्थिति क्या है, उल्लासनगर की राजनीति को भी जानते हैं, उल्लासनगर की परिस्थिति को भी जानते हैं। तो आप उनसे एक और मुलाकात लें। देखिए, इसकी जो शुरुआत है, जो आज उल्लासनगर की जो स्थिति है, इसकी शुरुआत 40 साल पहले हुई है। ये आज नहीं हुई है, कल या परसों की बात नहीं है। ये 40 साल से ये शहर जो है वो रोज मर रहा था, थोड़ा थोड़ा मर रहा था, राइट। आज 40 साल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि अभी वो वेंटिलेटर पे रखने की स्थिति तक आ चुका है। वेंटिलेटर पे तो है। जो हमें विकास दिख रहा है वो एक्चुअल में विकास नहीं है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ये चीज़ें बोलते रहते हैं। मैंने 15 साल पहले कायदाने वागा मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके आपने जिक्र किया। हाँ। ये मैंने क्यों निकाला कायदाने वागा? क्या मुझे कोई भी ऐसी, चलो आज कोई संगठन निकालती है, तो ऐसे नहीं निकली वो संगठन। कायदाने वागा एक सॉल्यूशन है, एक प्रोसेस है। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन देने के लिए जो तौर तरीके होते हैं ना, वो लीगल वे से जाना चाहिए और लोगों को अच्छा एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इसके लिए कोशिश है। सही। हमारे समाज का क्या हुआ है, मैं एकदम छोटे उदाहरण से शुरुआत करता हूँ। एक रिक्शा में बैठकर मैं कल्याण जा रहा था। रिक्शा वाला मेरी पहचान का था। तो उसने मुझे करप्शन के ऊपर बात कर रहा था। मुझे बोला कि अभी गवर्नमेंट के हर अफसर को ऊपर की कमाई चाहिए, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। मैंने उसको बड़े शांति से बताया, तू जब 4वीं और 5वीं सीट बैठाता है ना, तो भी ऊपर की कमाई है। सही है। क्योंकि कानून के नज़र में आपको सिर्फ 3 सीट लेके जाना है, और आप 4-5 लेके जाते हो। बराबर, 3 सीट लेके जाना है। और नियम बना हुआ है 3 सीट का। अभी 3 सीट का नियम क्यों बना है भाई? गवर्नमेंट के मन में आया अफसर के, चलो 3 रखते हैं। ऐसा नहीं है। रिक्शा की जो मेकिंग है, जो रिक्शा की बनावट होती है, 3 पहिए पे चलती है, तो वो कितना वेट उठा पाएगी। कई टर्न पर, किसी मोड़ पर उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। अभी रिक्शा वाले बोलते हैं कि हम इतने सालों से चला रहे हैं,
कभी हुआ है क्या? अरे एक बार होगा, कोई एक आदमी भी मरेगा ना तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। स्कूल के हमारे जो स्कूल वैन्स होती है बच्चों की, उसमें भी जहाँ पे 7-8 बच्चे बिठाने हैं, 15-15, 20-20 बच्चे बिठाते हैं। जो ये क्या उनको रिक्शा वाले बोलते हैं, आमची काय है, वर्दी, स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं। रिक्शा में 10-10 बच्चे बिठाते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, मुझे समझ में नहीं आता कि ये पेरेंट्स है क्या बच्चों के दुश्मन है, कि वो उसका विरोध नहीं करते कि अपने बच्चे 3 बच्चे जहाँ पर बैठने चाहिए, छोटे बच्चे तो 4 बैठेंगे, 10-10, 15-15 बच्चे, उनकी बैग्स। ये एक छोटी सी बात को लेकर शुरुआत है कि हम कानून के मामले में कितने बेफिक्र है, और हमारे खुद के बच्चों के साथ में, उनके जान के साथ में खिलवाड़ होते हुए देखते हुए भी हम इसके खिलाफ में बोलते नहीं हैं। चुप है हम चुप है। अभी आप मुझे बताइए कि जो अपने घर के छोटे बच्चे हैं मेरे खुद के, मैं उनके खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बेफिक्र गैर जिम्मेदार बाप हूँ, मैं गैर जिम्मेदार माँ हूँ, तो क्या मुझे शहर के बारे में जो खड्डे और रोड और पानी की तकलीफ, क्या इनके लिए मैं कानून में बोलूँगा? कहाँ से बोल पाओगे आप? मुझे सालों से आदत हो गई है। और दूसरी बात, मैं कहीं पर लाइन में जाता हूँ तो मेरा 10वां नंबर है, तो मुझे एक दलाल की ज़रूरत होती है कि मेरा पहला नंबर हो जाए। मैं तहसीलदार में जाता हूँ, दाखला, वहाँ पर लिखा रहता है 5 दिन में मिलेगा, तो 5 दिन में आपको गारंटी है, वहाँ पर बोर्ड लगा है। आपको थोड़ा सा फाइट करके वहाँ पे डटे रहना है और बोलना है कि जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर जोड़े हैं तो मुझे 5 दिन में मिलना चाहिए। इनको घाई रहती है, आज ही मिलना चाहिए। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि 5 दिन में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। खुद के ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम फाइट कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो तहसीलदार ऑफिस के बाहर एक दलाल को पकड़ते हैं, फिर वो बोलता है कि 1,500 लगेगा, 2,000 लगेगा, रेशन कार्ड निकालना है 5,000 लगेगा, म्यूनसिपैलिटी में चेंज ऑफ नेम करना है 10,000 लगेगा। ये सब क्यों है? लोगों को कानूनी प्रक्रिया में जाना नहीं है, तो सिस्टम इसका फ़ायदा उठाती है। जो अधिकारी सिस्टम बोले तो अधिकारी वो फ़ायदा उठाएंगे। अभी समझो उल्लासनगर का, देखो किसी भी शहर की बदनामी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उल्लासनगर की एक इमेज बन गई है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का शहर है। बिल्कुल, ये इलीगलिटी वाला शहर है। बिल्कुल बरोबर, ये इसकी बन गई है। मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले तिनईकर सुक्तनकर कमेटी को नियुक्त किया था उल्लासनगर के सैनिटेशन के मामले में। बराबर। उन्होंने जो हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी ना, वो रिपोर्ट में तिनईकर सुक्तनकर समिति ने मेंशन किया था कि उल्लासनगर एक लॉलेस सिटी है। लॉलेस यानी कानून है ही नहीं, इधर कोई कानून ही नहीं है, यहाँ पर अंधा कानून चलता है। जब जब यहाँ के लोग किसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाते हैं, अलग अलग बेंचेस जो है वो उल्लासनगर के कॉरपोरेशन के मामले में आज भी इस तरह के कमेंट करते हैं कि ये शहर में कोई कानून है क्या नहीं है, ये शहर देश में है क्या नहीं है। यहाँ तक कि हम जो सामान्य नागरिक है वो भी कभी कभी सोशल मीडिया पे लोग कमेंट में आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखते हैं कि उल्लासनगर में कोई कानून नाम की व्यवस्था ही नहीं है। और उल्लासनगर हमको कभी कभी लगता है कि भारत में है क्या नहीं है, इसको भारत का कोई संविधान कानून लागू है क्या नहीं है, ये कमेंट में भी लोग लिखते हैं। लेकिन ज़रूरत कौन सी है? ज़रूरत एक ऐसे लीडर की है शहर को जिसको इन बातों की शर्म आए। लैक ऑफ लीडरशिप है ही नहीं। नहीं, शर्म भी तो आनी चाहिए ना। इस शहर में मैं रहता हूँ, अभी आप देखिए, मैं नगर सेवक रह चुका हूँ इस उल्लासनगर शहर में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभापति बन गया था। मैं कभी महापौर, MLA, खासदार ये मैं कभी भी आज तक नहीं बना हूँ। लेकिन सिर्फ इस शहर में रहता हूँ, तो मैं आज मुंबई भी जाता हूँ तो उल्लासनगर के बारे में कोई कुछ बोलता है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि आप वहाँ क्योंकि इस शहर में मैं रहता हूँ। यहाँ पर मेरी, भले ये मेरी जन्मभूमि नहीं है लेकिन मेरी कर्मभूमि है। यहाँ पर मैंने पत्रकारिता की है। हाँ, मुझे यहाँ के लोगों ने प्यार दिया है, मुझे नाम दिया है, मुझे शोहरत दी है, तो मुझे इस शहर से अपना एक लगाव है। बिल्कुल सही है। तो मुझे दुख होता है। तो लीडर्स जो होते हैं उनको भी दुख होना चाहिए कि इस मामले में कोई सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं, बाहर जाके इस तरह से बातें होती है, तो दुख होना चाहिए, वो नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे 96 में, उन्होंने कहा था कि जब हम ट्रेन से जाते हैं अंबरनाथ करजत की तरफ, तो जहाँ से बदबू शुरू होती है वहाँ से पता चलता है कि उल्लासनगर शुरू हुआ। क्या बात कर, इतना बड़ा कमेंट। ये मनोहर जोशी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की कमेंट है। T. चंद्रशेखर यहाँ पर आए हुए थे। हाँ। 2000 में
उन्होंने चार्ज लिया, यहाँ पर राउंड मारा, पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद में मैं वहाँ पर पत्रकार करके उपस्थित था। उनकी पहली कमेंट थी, पहला सेंटेंस ये था, मैं इस शहर में लगभग 2 घंटा में मैंने राउंड मारा, मैं गली गली से घूम के आया और 2 घंटे के बाद ये पूरा शहर देखने के बाद मेरा ये ओपिनियन हो गया है कि दुनिया में अगर कहीं पर नरक है तो वो उल्लासनगर है। क्या बात कर रहे हो? अभी आप मुझे बताइए, नरक है। आप आज भी अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे टी चंद्रशेखर और उल्लासनगर तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। मुझे क्या लगता है, देखिए जिसको जो टिप्पणी करनी है वो करे, वो अपनी अपनी राय है। उल्लासनगर के लोगों को ये स्वर्ग लगता होगा, टी चंद्रशेखर को नरक लगता होगा। ये टी चंद्रशेखर का अपना दृष्टिकोण है। लेकिन जो यहाँ के नगर सेवक है, जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, जो आमदार है, जो खासदार बने हैं, क्या उनको टी चंद्रशेखर के टिप्पणी के ऊपर कभी आपत्ति हुई है? क्या उन्होंने टी चंद्रशेखर को कभी पूछा वो टाइम पे कि आप कैसे बोल सकते हैं हमारे शहर को नरक? या अगर ये नरक है और कोई आके हमारे मुंह के ऊपर ये सब चीज़ें बोल के जाता है तो क्या इसके बारे में हमने कभी शर्म महसूस की है? ये क्यों होता है? एक टी चंद्रशेखर जैसा अधिकारी, वो भी आयुक्त है, कानून वही है, मनपा का अधिनियम वही है, प्रावधान वही है, तो टी चंद्रशेखर काम कर सकता है। सदाशिव कांबले आए तो काम नहीं कर सकते, दूसरे कोई आयुक्त आए तो काम नहीं कर सकते, ऐसे कैसे? कमिश्नर है। तो जब कानून एक ही है और टी चंद्रशेखर कोई अपने घर से कानून बना के नहीं लाते हैं, वो तो संविधान में लिखा हुआ है ना कानून। जो है महापालिका अधिनियम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जाकी भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा इसके बारे में मैं बहुत फर्म हूँ। हमारी सरकार है ना, वो भी बदमाश है, लोगों को ठगाती है, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती, तो अलग अलग योजनाएं लाके लोगों के आंखों में धूल फेंकते रहना। क्या लाते हैं? स्मार्ट सिटी योजना, 500 करोड़, 1000 करोड़। मैं आपको एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 2012 हमारे यहाँ पे लागू है। पहले मुंबई प्रांतिक अधिनियम था 1949, मुंबई का अलग था, नागपुर का अलग था, बाकी के महापालिका का अलग था। सही। अभी मुंबई का अलग है और नागपुर पकड़कर मुंबई छोड़कर बाकी की सारी महापालिकाओं में महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम लागू होता है 2012। हाँ, तो पहले वाले में भी यार इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन उसमें जो प्रावधान है ना, रोड कैसे होनी चाहिए, इमारतें कैसी होनी चाहिए, नाली कैसी बननी चाहिए, नाली के नियम, टैक्स के नियम, इसके नियम, इस सब प्लान, आपका विकास आराखड़ा, उसमें जो एक चीज़ का जो वहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, उसका अगर महापालिका में बैठे हुए कमिश्नर, उनके उपायुक्त, उनके जो सहायक आयुक्त है, उनके नीचे के क्लार्क हैं, इसका अगर सिर्फ पालन करे एक प्रावधान का, महाराष्ट्र की सारी सिटियाँ जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाएगी। किसी 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, ये सब ठगा यानी ठगाना है। जो हमारे शहर को नर्क बनाने के पीछे जो हाथ, जैसे आपका कहना है कि अगर महानगर पालिका के अधिकारी अगर कानून को अगर संभाल के चले, कानून के ऊपर चले, मतलब जो कानून बनाया हुआ है, तो सब शहर के सब जो हमारे महाराष्ट्र के सब स्मार्ट सिटी हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इस उल्लासनगर शहर को नर्क बनाने के पीछे अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ है ना, वो भी होगा, उनका भी होगा, वही नेताओं के साथ। पहले जिम्मेदार वही है, दूसरे पॉलिटिशियंस। देखो नेताओं की जो है ना मॉरल ड्यूटी है, नेताओं को पगार नहीं मिलता है, नेताओं की मॉरल ड्यूटी है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मेरा शहर है, मेरा शहर है। हाँ। लेकिन अधिकारी पगार लेते हैं। हाँ। मैं हमेशा अपने लेटर में उनको लेटर देता हूँ ना, तो उसमें लिखता हूँ ये आपका पगारी कर्तव्य है, मतलब ये ड्यूटी निभाने के लिए आपको पेमेंट मिलती है, तो आपको करना ही है। हाँ। आप कारण मत बताओ। देखिए आज की हमारी कमिश्नर मैडम है मनीषा अवाली जी,